बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घने दरख्त की तपती छाँव। दादी ने लाख मना किया कि तहमीना से शादी ना करो, मगर अबू ना माने। लेकिन जब बीवी के गुण खुले तो वो परेशान रहने लगे। तब दादी उनसे कहती, मैंने समझाया था ना, बीवी हो ख़ानदानी, बेशक हो कानी, लेकिन तुमने इस वक्त मेरी बात ना मानी। मेरे वालिद साहब भी शादी की बाजी महज इस बायस हारे कि उन्होंने जिस लड़की का इंतखाब किया, इसका ख़ानदानी पस मंज़र हमारी दादी की नज़र में दुरुस्त ना था। और जब वह बेटे के कहने से इनकी पसंदीदा लड़की का रिश्ता देखने उसके घर गई तो सर पकड़ लिया। आते ही अब्बू से कहा, बेटा, बेशक लड़की बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे इनके घर का तौर तरीका किसी तौर नहीं भाया। अम्मी तफसील से बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तहमीना और इसकी बहन बहुत साफ़ सुथरी और जदीद तर्ज के अच्छे लिबास में थीं। इनके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन घर की चीज़ें बेतरतीब और बेठिकाना हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। बावर्ची खाना गंदा और घर का निज़ाम बदनज़मी की चुगली खा रहा था। एक कमरे से कुछ लड़ने झगड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसकी एक खाला और 2 बड़ी बहनों को तलाक हो चुकी है और पुप्पी ने शोहर पर खुला का केस किया हुआ था, इस बात पर कि इसका शोहर इसको रोज़ शाम को बाहर ले जाकर खाना नहीं खिलाता। जब मुझे चाय दी तो हलवे की सिनी को ढका नहीं, इस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। ऐसा ही हाल फ्रूट का था। चमचे मैले मैले धोए गए थे। गिलास में पानी दिया तो बुसांद आ रही थी। बेटा, ऐसे घर से रिश्ता ले रहे हो जहाँ की ख़वातीन को इतना भी शऊर नहीं कि मेहमानों की तवाज़े किस तरह की जाती है। अरे अम्मा, आप भी किस ज़माने की बातें कर रही हैं? जब तहमीना हमारे माहौल में आएगी तो हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। वो गरीब लोग हैं, मगर बुरे नहीं हैं। मैं गुर्बत की बात नहीं कर रही बेटा, हम भी बस खाते पीते लोगों में शुमार होते हैं, हम कोई साहूकार नहीं हैं। बात हो रही है अच्छे ख़ानदान की, और अच्छे ख़ानदान से मुराद वो लोग जिनको आला इखलाकी कदरों का पास होता है। बस इतनी सी बात है अम्मी। अरे नादान, ये इतनी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर तहमीना के ख़ानदान में कोई आला तालीम याफ्ता नहीं है। लड़कियां माँ से तू तड़ाक से बात कर रही थीं। तहमीना के मामू की 2 लड़कियों ने कोर्ट मैरिज कर रखी है। बस करें अम्मा, एक बात तो बताइए, ये सारी मालूमात आपको किसने दी हैं? इनकी एक पड़ोसन ने। तहमीना के घर जाने से 1 रोज़ पहले मैं उसी से मिली थी। कमाल है अम्मी जान, लेकिन आपकी ये सब मेहनत बेकार गई। मैंने फैसला कर लिया है कि शादी तो मैं तहमीना से ही करूँगा। माँ से इस बहस व मुबाहिसे के बाद भी जीतना तो अब्बू नहीं था कि दादी इनसे बहुत प्यार करती थी। बस इनकी खुशी पूरी करने को वो तहमीना को बहू बनाकर घर ले आई। अम्मी वाकई चंदे आफ्ताब चंदे महताब थीं। मोहल्ले की जो भी ख़वातीन इनको देखने आती, इनकी सूरत देखकर खुश हो जाती और कहती, खाला जी, आप बड़ी धनवान हैं। लेकिन अभी तो नई नई बात थी और उनके गुण किसी बार नहीं खुले थे। आदमी की शनाख्त कुछ दिनों बाद खुलती है, जब वक्त के साथ साथ इसके तौर तरीकों से वास्ता पड़ता है और उसकी शख्सियत घर पर असरअंदाज होने लगती है। शुरू में तहमीना यानी मेरी माँ ने अपने ऊपर इखलाक व तमीज़ का लिबादा ओढ़े रखा। दादा और दादी की इज्जत करती, लेकिन घर के काम को हाथ ना लगाती। तब दादी कहती, कोई बात नहीं, नई दुल्हन है, रफ्ता रफ्ता घर संभाल लेगी, आखिर ये इसी का घर है। बूढ़ी होने के बावजूद वो खुद सारे घर का काम कर लेती। खाना भी ट्रे में रख कर बहू के सामने लाती। ये मज़े से खा पी के बर्तन वहीं पर रख देती। दादी ही जूठे बर्तन उठाकर ले जाती। 4 साल तक यही होता रहा। एक रोज़ अब्बू ने बीवी से कहा,
मेरी माँ बूढ़ी हैं, इनकी उम्र 65 साल से भी ऊपर है। वो अकेली किचन संभालती हैं। तहमीना, तुम भी इनका हाथ बटा लिया करो। बस इस बात पर अब्बू अम्मी की नोक झोंक हो गई। तभी वाला साहब ने ही झगड़ा रफा दफा करने को खामोशी इख्तियार कर ली और दफ्तर की राह ली। दादी अब बीमार रहने लगी थी। वाला साहब ने किचन संभालने के लिए मुलाजमा तो रख दी ताकि इनकी वालदा के ऊपर से काम का बोझ हल्का हो, क्योंकि अम्मी को तो घरदारी से कुछ इलाका न था। वो टीवी देखती या फ़ोन पर अपने घर वालों से बातें करती रहती। मैं अब 6 बरस की हो चुकी और मेरी बहन 4 साल की थी। हमारी परवरिश पुप्पो ने की थी। अब इनकी भी शादी हो चुकी थी, तो दादी से अकेले काम नहीं होता था। दादा कपड़े का बिजनेस करते थे। सदर बाज़ार में इनकी दुकान थी। हमारा गुजारा सही तरह से हो रहा था। दौलत की रेल पेल न थी, ताहम किसी शय की कमी भी न थी। खुदा की करनी कुछ दिन बीमार रहकर दादी फौत हो गईं और इसके बाद दादा भी चल बसे। अब दुकान कुली तौर पर अब्बू ने संभाल ली। वो सुबह के गए रात को लौटते थे। मेरी वालदा किनात पसंद तबीयत की नहीं थी। इनको जदीद डिज़ाइन के नित नए जोड़े पहनने का बहुत शौक था। इनकी ख्वाहिश होती हर रोज़ एक नया जोड़ा पहने। वालिद की दुकान पर जाकर कई कई जोड़े कीमती कटवा लेती, महंगे दर्जी से सिलवाती और 2-4 बार पहनकर अपनी बहनों को देकर आ जाती। वालिद साहब के बहुत से रुपए हर माह दर्जी की जेब में चले जाते। मेरी छोटी पुप्पो दादी की जगह किचन संभालती थी। फिर इनकी भी शादी हो गई तो वालदा ने किचन और घर मेरे स्पुर्द कर दिया। इन्हीं दिनों मार्केट में आग लगने का हादसा हुआ और कई दुकानें जल गईं। इन्हीं में अब्बू की भी दुकान थी जो आग की लपेट में आ गई। लाखों का माल नजरे आतिश हो गया और वालिद साहब बिल्कुल तही दामन हो गए। कुछ दिन तो सदमे में रहे। जब घर में फाकों की नौबत आ गई तो मजबूरन इसी मार्केट में एक वाकिफ कार की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। अब आमदनी कम थी और अम्मी जान सलीके से खर्चा करना नहीं जानती थीं। इसी वजह से हमारे घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा। बाज़ दफ़ा फाका करना पड़ता। यही वजह थी कि घर में अगर आलू पके होते या कोई सब्ज़ी तो हमारी अम्मा पड़ोसन से उधार लेकर एक टिक्का लाकर खुद खा लेती थी। ऐसा भी होता कि किसी दिन फाका बढ़ जाता और हमारे घर कुछ भी ना पकता। इस रोज़ वो किसी हमसाए या रिश्तेदार के घर चली जाती और खा पी कर आ जाती। तब मैं सोचती, क्या माएँ ऐसी होती हैं? अब्बू अलबत्ता एहसास करते थे। वो हमारा थोड़ा बहुत काम भी कर दिया करते थे। जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास कर लिया तो माँ ने ये कहकर स्कूल से उठा लिया कि अब मुझसे घर का काम नहीं होता। हालांकि इतनी सी उम्र में वो मुझसे ही घर का सारा काम करवाती थी। ये बेफिक्री के दिन तो खेल कूद के थे, मगर मेरी अम्मी ने मेरी उम्र के इन सुनहरी दिनों को घर के कामों की भट्टी में झोंक कर मेरे बचपन को झुलसा कर रख दिया। मेरी माँ बेशक बहुत खूबसूरत थी। वो शादीशुदा बिल्कुल नहीं लगती थी। इनका जिस्म, स्टूल और चेहरा तरोताज़ा रहता था। साथ में इनको अपनी अच्छी सूरत का भी गुरूर था। वो आईना सामने धरे फालतू औरतों की तरह हमा वक्त बनाव सिंगार में मशगूल रहती हैं। दरअसल अपने हुस्न की शदाई थी। हालांकि मोहल्ले की सब लड़कियां कहती थीं कि महविश, तुम अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो। किसी दिन बाल संवार कर अपने आप को आईने में देखना। अम्मी की एक आदत जो मुझे पसंद न थी, वह बहुत घूमती फिरती थी। दुनिया जहान की बातें इनको पता थी। अगर खबर न थी तो अपने घर की और अब्बू की। वो तो सुबह के गए शाम को घर आते थे। ये इनका रोज़ का मामूल था और माँ नाश्ता करते ही बुर्का संभाल कर हमसायों के घर चली जाती। बहन भाई स्कूल रवाना हो जाते। छोटी बहन सो जाती तो मैं घर के काम में जुट जाती।
दिन यूं ही गुजरते गए और मैं 16 बरस की हो गई। अब लड़कियां पहले से भी ज्यादा मेरी तारीफ करती कि तुम 14वीं का चांद हो, लेकिन मैं इनकी बातों पर कान ना धरती। इन्हीं में एक लड़की मुमताज थी, इसको राज ना कहूँ कि गमगुसार। मैं अपने दिल की हर बात इससे कह दिया करती थी। वो मुझे दिलासा देती, महविश दुख मत किया कर, देखना तुझको तो कोई शहजादा ब्याह कर ले जाएगा। मैं इसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया करती थी। एक दिन मैं घर में अकेली थी, कपड़े धो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझी अम्मी आई हैं। दरवाज़ा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था। इसने अम्मी का पूछा, वो घर पर नहीं है। अभी ये फिक्रा मेरी ज़ुबान से निकला ही था कि इसी वक्त पड़ोस से अम्मी आ गई। वो इस नौजवान को घर के अंदर ले आई। मुझे कहा, मुँह क्या देख रही है, जा चाय बना कर ला मेहमान के लिए। इस मेहमान को मैंने पहले कभी ना देखा था। चाय बनाकर जब कमरे में लाई तो अम्मी को अजीब खुशी के आलम में देखा। वो किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं शशदर रह गई, क्योंकि अम्मी को मैंने कभी यूं हंसकर या कहका लगाकर बात करते नहीं देखा था। और ये आदमी न जाने कौन था। वो शख्स कुछ देर बैठकर चला गया। अम्मा, ये आदमी कौन था? मैंने माँ से सवाल किया। मेरा रिश्तेदार था। पर तुझे क्या? इसके बारे में चुप रहना, वरना जान निकाल दूंगी। रात भर मुझे नींद न आई। इसी ख्याल ने बेचैन रखा कि आखिर ये आदमी कौन था जो माँ से मिलने आया था। यूं ही कुछ दिन गुजरे कि वो फिर आया। मुझे इसका आना नागवार गुजरा, मगर मैं क्या कह सकती थी। चाय बनाकर कमरे में गई तो माँ को इसके पहलू में बैठा पाया। मुझे देखकर वो घबरा गई और इस आदमी ने जो अम्मी का हाथ पकड़े था, इनका हाथ छोड़ दिया। मैंने भी खुद को संभाला और यूं जाहिर किया कि जैसे कुछ नहीं देखा। फौरन चाय देकर बाहर आ गई। इस रोज़ मेरा दिल इस तरह धड़का था कि लगता था ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। ये जुम्मा का दिन था। मैं सारा काम निपटाकर नमाज पढ़ने लगी। इस वक्त अब्बू भी नमाज पढ़ने गए हुए थे। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और मेरे वालिद अंदर आए। इनका चेहरा गुस्से से लाल बबूका हो रहा था। वो फिर अंदर चले गए। फिर कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगी। अब्बू अम्मी से कह रहे थे कि कौन है ये जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता है। अम्मी कह रही थी कि कोई नहीं आता। मेरी बात का यकीन नहीं है तो बेशक अपनी बेटी महविश से पूछ लो। उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अगर पूछ भी लेते तो भला मैं क्या जवाब देती। दिल तो कह रहा था कि अपने वालिद को सच बता दूं। खैर, वालिद ये कहकर चले गए कि मुझे पड़ोसियों ने बताया है कि कोई तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर आता है। मैं पता कर ही लूँगा। इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक रोज़ जब मैं सोई हुई थी, सहन से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं घबरा कर उठ बैठी। क्या मंजर देखा कि सहम कर रह गई। सहन में अब्बू, अम्मी और वही शख्स खड़ा था। अब्बू अम्मी को मार रहे थे और कह रहे थे, ये क्यों आया है, बता, ये शख्स तेरा कौन है? अभी ये सब हो ही रहा था कि अम्मी को जाने क्या हुआ। कहने लगी, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं जा रही हूँ इसके साथ और तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं नहीं रह सकती अब इस गुर्बत के जहन्नुम में। बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर अब्बू ने उसी वक्त अम्मी को तलाक दे दी। वो जाने लगी तो मैं दीवाना वार उनकी तरफ भागी और इनसे लिपट गई। मिन्नतें करने लगी, माँ हमको छोड़कर मत जाओ। मगर इस वक्त शायद अम्मी हम सब की बैरी हो गई थीं। वो ये कहकर चली कि अब इन कीड़ों मकोड़ों को तुम ही संभालो, मैं जा रही हूँ। माँ चली गई। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। इस दिन मैंने अपनी किस्मत पर हज़ारों आंसू बहाए। अब्बू तो कमरे में चले गए।
मेरे छोटे बहन भाई जो दरवाजे में खड़े ये सब देख रहे थे, मेरे पास आकर रोने लगे। सच कहती हूँ कि वो दिन हम बहन भाइयों के लिए क़यामत से कम नहीं था। हम सब बहन भाइयों का काम तो रोना और माँ को याद करना था। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी। अब्बू सुबह के गए शाम को आते, अब और ज़्यादा देर से आने लगे। इनको बीवी की बेवफाई का गम था या फिर गुस्सा, मैं नहीं जानती, मगर ये अजीब बात थी कि अब्बू जब भी घर आते हमें रोते हुए देखते तो बहुत डांटते। मेरे छोटे बहन भाई से हम जाते। मेरी सहेली मुमताज़ बहुत समझाती कि अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो छोटे बहन भाइयों का क्या होगा। रफ्ता रफ्ता मैंने खुद को संभालना शुरू किया कि वाकई अगर मैंने अपने आप को ना संभाला तो इनका क्या होगा। अम्मा के जाने के बाद तो अब मैं ही इनकी माँ थी। मेरे बहन भाई भी रो रो कर चुप रहने लगे थे। वो समझ गए थे कि इनकी माँ अब लौटकर नहीं आएगी। इनको मैं किसी तरीके से संभाले हुए थी, मगर मेरे दिल का गुबार था कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही चला जाता था। इसको कैसे निकालती। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया कि मुमताज़ को मेरे घर भेज दिया, जो बुरे वक्त में एक ही मुझको तसल्ली देने वाली थी। एक रोज़ अब्बू ने कहा, बेटी तुम अकेले घर और भाई बहनों को संभालते थक जाती हो। अब मैं तुम्हारी दूसरी माँ को घर लाना चाहता हूँ ताकि तुम लोग अकेले ना रहो। मैंने कहा, अब्बू हम अकेले तो नहीं, 4 हैं। अब हमारी फिक्र ना करें। मैं अपनी बहनों और भाई को संभालने से नहीं थकती। वो बोले, सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी फिक्र मुझे परेशान रखती है। तुम लड़कियां बड़ी हो रही हो, आगे तुम्हारे भी तो कुछ मसले मसाइल हल करने होंगे। अगले दिन वो एक औरत को अपने साथ घर ले आए, जिसके साथ 1 माह पहले उन्होंने निकाह कर लिया था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो औरत बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। जाने अब्बू ने क्या सोचकर इसको बीवी बना लिया था। जब मेरी बहन और भाई स्कूल से आए, वो भी इस औरत को देखकर घबरा गए। हमारी सौतेली माँ अच्छी औरत न थी। हम पर हर वक्त तंज के तीर चलाती थी। हमारी माँ के चले जाने के ताने भी हमको देती। अब्बू ने हमसे कहा कि इनको अम्मी कहा करो। हमारा जी ना चाहता, फिर भी कहना पड़ता। जूं तूं करके वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैं 20 साल की हो गई। इस दौरान मेरे 2 सौतेले बहन भाई भी पैदा हो गए। वक्त के साथ साथ इस औरत के दिल में हमारे लिए ज़्यादा सख्ती आती गई। अब वो हर वक्त मेरे सामने हमारे ऊपर किए जाने वाले अखराजात का रोना रोती, क्योंकि मैं बड़ी थी, ज़्यादा मुझको ही सुनाती। अपने बच्चों को जी भर के खिलाती और हम भूखे रह जाते। एक रोज़ सहन धो रही थी कि दस्तक हुई। मैं ही दरवाजे के करीब थी, सो दरवाज़ा खोल कर देखा, सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। मैं उसे देखकर घबरा गई। इसने मेरी सौतेली माँ का नाम लिया और बोला, खाला से मिलना है। समझ गई कि ये उनका भांजा है। माँ को बताया, वो उसे बुलाकर अंदर ले गई। इसका नाम राहील था। कुछ देर अपनी खाला के पास बैठकर वो चला गया। इसको देखने से खुदा जाने क्यों मुझे डर सा लगा। ऐसे ही तो वो अजनबी भी आता था जिसके साथ मेरी माँ चली गई थी। कुछ दिन बाद दूसरी बार वो आया। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी निगाहों में जाने क्या नज़र आया कि फ़ौरन अपने कमरे में भाग गई। अब वो हर हफ्ते हमारे घर आने लगा। इसके आने के बाद से माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा हो गया। मैं समझी कि वो मेरी शादी अपने भांजे से करने का सोच रही हैं, तभी मेहरबान हो गई हैं। मुझे क्या मालूम था कि ये इनकी एक चाल है। वो औरत जो किस्मत ने मेरी माँ बनाकर इस घर में भेजी थी, वही मुझको रुसवा करने वाली थी। एक रोज़ राहील आया तो माँ ने कहा कि महविश, तुम राहील के साथ जाकर घर का सौदा सलफ ले आओ। घर में राशन ख़त्म हो गया है। इसके वालिद की राशन की दुकान है, हमें उधार पर सौदा मिल जाएगा।
जब तुम्हारे अब्बू को तनख्वाह मिलेगी तो हम इनको रकम अदा कर देंगे। मैंने कहा, मेरे जाने से अब्बू नाराज़ होंगे, आप ही चली जाएं। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो कह रही हूँ कि तुम चली जाओ। अब्बू तुम्हारे नाराज़ नहीं होंगे, इनके नाराज़ ना होने का जिम्मा मेरा है। दिल तो ना चाहा, लेकिन ये सोच कर के माँ नाराज़ होंगी, बादल नखास्ता राहील के साथ चली गई। इसके पास गाड़ी थी, वो मुझे किसी ऐसी जगह ले गया जिस जगह को मैं जानती ना थी। हालांकि मैंने इससे कहा कि तुम किधर जा रहे हो, बाजार तो दूसरी तरफ है। इसने कहा, मैं तुम्हें अब्बा जान के गोदाम ले जा रहा हूँ, राशन वहाँ होता है। एक मुकाम पर वो रुका तो वहाँ मकान से 2 आदमी निकले और गाड़ी में बैठ गए। मैं घबरा गई, पूछा, ये कौन है, इनको क्यों बिठा लिया? बोला, ये हमारे गोदाम में मुलाजिम हैं, ये साथ जाएंगे, इनको भी इधर ही जाना है। अब मेरा डर के मारे बुरा हाल था, क्या करती, गाड़ी को रोकना मेरे बस की बात न थी। थोड़ी देर बाद ही इन आदमियों ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो ये एक सलीके से सजा हुआ घर था, जहाँ 2 जवान लड़कियां और एक उदेड़ उम्र औरत मौजूद थी, लेकिन कोई मर्द वहाँ नहीं था और राहील का तो दूर दूर तक नामो निशान न था। वो मुझे तसल्ली देने लगी, वो मोहब्बत भरा सलूक करके मेरा खौफ दूर कर रही थी। सुबह से शाम और फिर रात हो गई और राहील ना आया। 2-3 दिन इसी तरह रोते गुजर गए। बिलाखिर मुझे इल्म हो गया कि ये सौतेली माँ ने राहील के ज़रिए मुझे इस जगह फ़रोख्त कर दिया था कि जहाँ होने का कोई शरीफ लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं इतना रोई कि आसमान भी फट जाता, तो उसकी इतनी आवाज़ ना होती। किसी ने मुझ पर रहम न खाया। सुबह हुई तो सारा जहान ही बदला हुआ था। दिन पे दिन गुजरते रहे, मेरी उम्मीद और आस टूटती रही और फिर कुछ भी ना बचा। कोई उम्मीद, कोई आस भी ना बची। अब तो बरसों गुजर गए हैं, मैं जवानी की दहलीज भी फलांग गई हूँ। नहीं मालूम मेरे वालिद, मेरी बहनों और भाई पर क्या बीती और वो अब किस हाल में हैं। मैं जिस कर्ब से गुजरती रही मैं ही जानती हूँ। जिस दिन पहली बार मुझे मेरी इफ़्फ़त की दौलत से महरूम किया गया, इस दिन मैंने अपनी सगी माँ को दिल की गहराइयों से बद्दुआ दी कि ऐ खुदा, वो जो मेरी सगी माँ थी, इसको कभी ज़िंदगी की खुशियाँ और सुख चैन नसीब ना हो। कहा जाता है कि माँ बाप गनी छाँव होते हैं, मगर मेरी माँ तो गनी छाँव की बजाय हाड़ के मौसम में लू का गर्म थपेड़ा थी, जिसको सिर्फ अपनी खुशियाँ और अपनी ज़ात प्यारी थी, जिसने हमें ज़िंदगी के कांटों भरे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। और सौतेली माँ के नाम पर दब्बा थी। खुदा ऐसी औरतों को हिदायत दे जो गुर्बत से घबरा कर अच्छे दिनों की तलाश में अपनी औलाद को भूल जाती हैं। हालांकि गुर्बत मेहनत से दूर हो सकती है, मगर रुसवाई की स्याही अगर किसी लड़की की इफ़्फ़त पर लग जाए तो उसके उम्र भर आंसू बहाने से भी दूर नहीं हो सकती। सामीन कराम, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें। खुदा हाफिज़।